सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा था सालवे साहब से कि क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा हमने सम्मन किया है। कौन से केसेस में सम्मन किया जाता है, कौन से कॉग्निजेबल होते हैं, कौन से इनकॉग्निजेबल होते हैं, इच्छा से संसार नहीं चल रहा। तो कोर्ट ने वापस पूछा सालवे साहब से, बोले यूपी में सम्मन करते हैं क्या 302 में? तो जवाब नहीं दे पाए। सबूत की ज़रूरत नहीं है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, हीनियस क्राइम है, अरेस्ट हो गए, उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर वो ट्रायल पे जाएगा। तो मर्जी से संसार नहीं चल रहा, कानून से देश चलेगा। ये सारा मुकदमा भी कानून से चलेगा। इसके अंदर राजनीति सिर्फ इतनी है कि बीजेपी इसे एक ऐसे खेल के रूप में शुरू करना चाहती थी जिससे कि लाशों की राजनीति करने वाले लोग इसमें आ जाएं और उसके बाद ये मुद्दा भटक जाए। लेकिन एक्शन का क्या होगा? राकेश टिकैत जी ने ये वक्त बताएगा जब आप थोड़े बुजुर्ग हो जाएंगे, थोड़े समझदार हो जाएंगे, तब आपको ये बात समझ में आएगी कि उस दिन राकेश टिकैत ने यूपी को कितनी बड़ी आग से, कितने दर्दनाक हादसों से, मौत हमेशा दर्दनाक होती है। उसके घर वालों से पूछ के देखो जो मरे हैं। ये तो ऐसा कह रहे हैं 4 उनके मरे, 4 हमारे मरे, जैसे पता नहीं कहाँ के गिन रहे हैं। हमारा कहना है 8 मौत बहुत दर्दनाक और हादसे वाली हैं। पर आप तो एक्शन का रिएक्शन बता रहे हैं ना। सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन, जब आप पीछे से लेके आए और जाते हुए लोगों के ऊपर पीठ पे पीछे से टक्कर मारी है, साफ दिख रहा है भाई। तो उसके बाद जब वो गाड़ी रुकी है और एक आदमी तो कूद के भाग लिया है, तो ये जो बाकी हैं जो हाथ लग गए पब्लिक के, पब्लिक इनके साथ क्या करती? पब्लिक इनके साथ क्या करती? तो इन्हें गाड़ी दौड़ानी पड़ती है, उसमें एक्सीडेंट हो जाए, हम क्या करेंगे? तो आपको नहीं लगता पब्लिक ने कानून हाथ में लिया? ऐसे किसी का मर्डर थोड़ा, उसमें भी सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन, इट्स नॉट ए मर्डर। 302 मर्डर, देखो 300, सुनो भाई, अरे मेरी बात तो सुन लो पहले आप। सेक्शन 300 में कल्पेबल होमिसाइड, सदोष मानववध, मानववध, हत्या, कल्पेबल होमिसाइड, होमिसाइड, साथ में फिर ये मर्डर। तो मर्डर बहुत स्पेसिफिक चीज है। तो आप इसे मर्डर उन्होंने किया जब वो कुचल के गए, ये उसके बाद का जो है सारा का सारा, ये इवेंट्स एक साथ पढ़े जाएंगे सारे के सारे। जैसे लोगों में भगदड़ मची, ये लोग लड़खड़ाए, गाड़ी पलटी, ये भागे, तो भाई उसके अंदर हादसे में ये मर गए। ये बात ठीक है कि गरीब सोए कहाँ, फुटपाथ तो सोने की जगह नहीं होती, पर ये बात भी ठीक है कि अमीर को गाड़ी फुटपाथ पे नहीं चलानी चाहिए। सड़क होती है, फुटपाथ नहीं होता चलाने के लिए। वो जो उन्होंने किया था, वो नशा उस वक्त कर रखा था, आउट ऑफ कंट्रोल स्पीड थी, और उन्होंने वो सारे हालात खुद तय करे थे। शराब पी के सड़क पे गाड़ी तेज चलाना, उन्होंने ये हालात खुद तय करे थे, इस वजह से ये मर्डर था। लेकिन सलमान खान ऐसे हैं कि उनके ऊपर हिरन भी आत्महत्या कर लेते हैं, दोषी नहीं मिलता कोई। तो ये है थोड़े बहुत, लेकिन हो जाएगा यहाँ से कब किसानों ने आत्महत्या कर ली हो? ना 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 ना, आप आँख के सामने आपको दिखाई दे रहा, ये मर्डर तो सामने दिख रहा है, पीछे से आ रही है गाड़ी। वो भी तो दिखाई दिया था कि उसमें एविडेंस नहीं था। ना, उसमें एविडेंस, साक्ष्य कैसे थे? कैमरे के थे क्या? उनमें नहीं थे। हिरन का जब शिकार करने गए तो उसमें तो गवाही चलती, पर वो भी तो नहीं पता चला ना कि वहाँ था मंत्री, हिरन मरा नहीं था, बेटा वहाँ था। मंत्री तो कह रहा मेरा बेटा था ही नहीं। हाँ, उसे भी वो तो गुंडा है, धोखे से मंत्री बन गया, पर तुम तो पढ़े लिखे पत्रकार हो, उसको ये बात अदालत में कहनी है, साबित करनी है। अभी तो उसे पुलिस उसे गिरफ्तार करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, चार्जशीट लगाएगी, वो बेल मांगने जाएगा, नीचे से बेल खारिज होगी, हाई कोर्ट पहुंचेगी, वहां पे ट्रायल में बेटा था वहां पर। अरे तो पहले तो जेल जाएगा ना, बेल लेगा, ट्रायल का क्वेश्चन है ये। अभी से हमारी अदालत में गवाही दे रहा है क्या? नहीं, जाके अदालत में देगा, मंत्री का बेटा था, हम तो कहेंगे मंत्री के बेटे ने गाड़ी, अरे भाई हमने कहा आपको कोर्ट में साबित करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा, हम करेंगे, उसमें आपको क्या टेंशन है? कोर्ट का मामला आज आप जो है, जो वहाँ 10 महीने बाद होना है, वो आपको जवाब आज चाहिए। किस अथॉरिटी से? नहीं, मैं कपोल कल्पना जजमेंट सुना दिया ना। क्या आप तो कह रहे इस्तीफा दे दीजिए, अभी इस्तीफा नहीं सुन लिया? वाह 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 वाह, अब आप इस्तीफे की भी सुन लीजिए। हुआ या नहीं हुआ इस्तीफे की? उसका बाप गृह राज्य मंत्री है, वो एक ऐसी सी पोजीशन में है जहाँ की वो उस मंत्रालय को संभाल रहा है जिसके अंतर्गत, हालांकि स्टेट पुलिस जो है वो स्टेट का मामला है,
लेकिन आप तो ये जैसे काम करते हैं वैसे करते ही हैं। मैं टेनी साहब के बारे में आपको बताऊं, एक उनकी स्पीच सुनिएगा कि मैं एमएलए एमपी मंत्री होने से पहले कुछ और हूँ। तो वो जो वो है में बह जाते हैं नेता जी क्या क्या बोल देते हैं मंच। सुनिए, उसका रिकॉर्ड भी है, उसका रिकॉर्ड है, सभी बोल देते हैं क्या वो उसका रिकॉर्ड है। वो आदमी वहाँ बैठ के, अगर उसका बेटा, हम मंत्रिमंडल का इस्तीफा नहीं मांग रहे, हम इस वजह से उसका इस्तीफा मांग रहे हैं कि जो आदमी गृह राज्य मंत्री है उसका बेटा ऐसे एक्यूज है उसके अंदर, तो वो जांच को प्रभावित ना करे। और ये नैतिकता का सवाल है, ये आईपीसी से गवर्न नहीं होता, ये संविधान से होता है। उसमें क्या गलत मांग कर ली भाई? ये तो सरकार को सो मोटो खुद करना चाहिए था। अगर अपराधी बेटा है तो बाप को सजा क्यों मिलनी चाहिए? वो ऐसी, अरे वो ड्राइवर होता ट्रेन का, हम नहीं मांगते इस्तीफा, लेकिन वो गृह राज्य मंत्री है मेरे दोस्त, वो जांच को प्रभावित कर सकता है। पर सरकार अगर वो मंत्री नहीं होता, अगर वो राजनीतिज्ञ नहीं होता, वो तो गृह राज्य मंत्री है मेरे भाई। मान लो वो कहीं खोमचा लगाता होता, हम इस्तीफा मांग लेते। कहीं वो मास्टर होता, हम इस्तीफा मांग लेते। वो प्रिंसिपल होता, हम इस्तीफा मांग लेते। वो गृह राज्य मंत्री है, इस वजह से इस्तीफा मांग नहीं रहे। याद दिला रहे हैं सरकार को कि मोदी जी लोकराज की बात, लोकराज लोकलाज से चलता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की बात करते हैं, ये धर्म की, इंसाफ की बात करते हैं, ये न्याय के किस्से सुनाते हैं दुनिया को। लेकिन हकीकत में क्या है, इतना भी नहीं पता कि भाई अपने मंत्री से कह दें कि जब तक जांच और तू बरी होके आए तब तक साइड को बैठ ले। न्याय होना ही नहीं चाहिए, होता हुआ दिखना भी चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, जैसे आप सुन लो, ये जो बात है ये किसने कही? हाई कोर्ट रोज कहती है, सुप्रीम कोर्ट रोज कहती है कि न्याय होना ही नहीं चाहिए, होता हुआ दिखना भी चाहिए। और इसके अंदर ये आशंका कि ये गृह राज्य मंत्री बन के, क्या वो आदमी बिल्कुल दूध का धुला, वो बिल्कुल कुछ नहीं बोले, जैसे अपहरण फिल्म के शास्त्री जी की तरह कोर्ट की बात वो कुछ भी ना करे। कोर्ट को मानते हैं आप लोग? अब कंपैरिजन में बात करोगे या एब्सोल्यूट में बात करोगे? आज तक हमने सुप्रीम कोर्ट, सुन लीजिए, हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, किसान कानूनों का मारा हुआ है, इसके अदालत जाने के भी रास्ते बंद किए गए हैं। और आप हमसे पूछ रहे हैं कि कानून को मानते हो आप? कानून को वो नहीं मानते जो हलफनामे झूठे देते हैं। मैं नहीं कहता, सुप्रीम कोर्ट का रोना उठा के रिकॉर्ड में सुन लो, सरकार झूठे हलफनामे भी दे देती है। हम में से तो कोई हिम्मत नहीं कर पाता। उनसे जाके पूछो, सवाल उनका पूछ मुझसे रहो, अरे सरकार हम तो सिर झुकाए खड़े हैं। वकील साहब एक बात बता दूं, उनका दांव पे कुछ भी नहीं है, हमारा बहुत कुछ है। वकील साहब एक सेकंड, सरहद पे किसका बेटा मर रहा है? इन पूंजीपतियों का नहीं मर रहा, इन नेताओं का नहीं मर रहा। तो आज पता चला, सुन लीजिए, किसान का ही मर रहा है। खेत में काम कौन कर रहा है, पैदा कौन कर रहा है, शोषण किसका हो रहा है? भारत की पूरी तरक्की हिंदुस्तान के किसान के शोषण पर टिकी हुई है। अगर आपने इसको इसका वाजिब भी दे दिया ना, तो अंबानी की बीवी आईपीएल की टीमें खरीदना भूल जाएगी। किसान खरीदेंगे फिर, वाजिब भी मिल जाए तो। अगर इनको वाजिब मिल गया तो मुझे लगता है ये लोग भी आपस में जुड़ के एक आध बना के संस्था खरीद सकते हैं। अभी तो रोटी पड़ रही है, अभी तो देखने की भी हालत नहीं है इनकी। भूखे पेट ना हो भजन गोपाला, ये रखी तेरी कंठी माला। ये क्रिकेट कहाँ से देख लेंगे? और एक बात बताऊँ, आप भी कितनी फास्ट कमा लो, जितनी तेज ये जिस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं प्रताड़ित करने के, आपके बच्चों के पास भी रोटी नहीं होगी। ये किसान तो फिर भी जिंदा रह जाएंगे, इनके पास होगी भैंस, घास चरेगी, ये दूध निकालेंगे, मक्खन खाएंगे, मावा खाएंगे, खीर खाएंगे, दलिया खाएंगे, इन पे होगी कनक, अपने लिए पैदा कर लेंगे। बाबूजी आप बताओ, अडानी और जियो का गेहूं कहाँ तक खरीदोगे? सिंपैथी कार्ड क्यों खेलते हो? जो किसका? जो ओरिजिनल लड़ाई है उससे क्यों रोटी पे कैसे पहुंच जाते? लड़ाई तो कानूनों की है ना, रोटी कहाँ भग रही है यार? देखो मुसीबत में जान भाई, मेरा लेक्चर है। पेट्रोल 105 खरीद रहे हैं ना लोग, आज खरीद रहे हैं ना। मेरी बात सुन लो, खरीदने की भी बता रहा हूँ। अगर रोटी, अरे मेरी बात सुन लो यार, 100 रुपए मैंने दुनिया में किसी चीज की कीमत नहीं बढ़ाई। 10 वाला माल 10 का रखा, 100 वाला माल 100 का रखा। बम्बई से बन के चला हुआ और दिल्ली आना है उसे, और उसमें मैंने तेल की कीमत दुगनी कर दी। रेट अपने आप बढ़ गया नहीं बढ़ गया? ये तो सभी चीज के ऊपर ऐसा करे पड़े हैं, तो लोग खरीद रहे हैं ना। लोग कितना खरीद रहे हैं, कितना कम करते चले जा रहे हैं। अब सरकारी खरीद कितनी हो रही है? तेल हमेशा सबके लिए नहीं है। कब से पढ़ते चले आ रहे हो कि 6ठी क्लास में भी पढ़ा होगा कि तेल हमेशा सबके लिए नहीं है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो रही है, लेकिन आपके यहाँ
आपकी जेब में से हाथ दे के और वो तेल की कीमत दुगनी वसूल करके धनपतियों को और ज्यादा मजबूत किया जा रहा है। आपकी नीतियां जब सरकार इतनी मजबूत है तो आप कैसे लड़ोगे उससे फिर? मजबूत है भाई। जब सरकार देखो एक बात बताऊं, जब राजा बादशाह बहुत जालिम हो जाता है तो वो अक्सर सिर के साथ ताज के साथ साथ सिर भी देता है। और एक बात बता दूं, नहीं मैं आज बता दूं इस बादशाह की, मैं आपको बता दूं, इसको एक बात ये समझ में आनी चाहिए कि लोकतंत्र की का सम्मान कर रहे हैं इसलिए दिल्ली के दरवाजे पे पड़े हैं, वरना ये सिख इस दिल्ली को कितनी बार उधेड़ बुन के जब यहाँ पागल शासक बैठ जाते थे, ये जाट, ये राजस्थान वाले जाट ब्रज के, इन्होंने दिल्ली को उधेड़ के बुन दिया है। ये लोकतंत्र का सम्मान हो रहा है जो इनसे ये कहा जा रहा है अब राजी से जाओ, और ये राजी से जाएंगे। हम नहीं, हालात भविष्यवाणी कर रहा, आज दुकान खुली हुई है, ये उस दिन अपने आप बेकार हो जाएंगे जिस दिन, मेरे दोस्त सुनो, जब लाखों करोड़ों रुपए लगे हुए होते हैं ना, और पूंजीपति को धंधा चाहिए होता है, जिस दिन तक ये एसेट है नरेंद्र मोदी और अमित शाह, तब तक ये गले से लगे हुए हैं, और जिस दिन ये लायबिलिटी बनेंगे ये इन्हें धक्का दे के मारेंगे। इतिहास ऐसा ही हमें बताता है और यही हम चाहते हैं। तो सरकार से क्यों लड़ ले, पूंजीपतियों से लड़ लो ना पहले। यार फिर वो मुसीबत में जान, राक्षस की जान तोते में, पहले तोते की गर्दन उमेटनी है भाई। ये तो एजेंट है, आप बिल्कुल सही नतीजों पे पहुंच चुके हो पर डायरेक्ट कभी नहीं बोलते हो। वास्तव में ये एजेंट है, राक्षस है पूंजीवाद, और ये तोते जो है। वकील साहब आप इतने पढ़े लिखे ज्ञान की बातें कर रहे हैं, ये सड़क पे पास हुए क्या कानून? एक सेकंड, अगर आप कानूनों की बात कर रहे हो, सड़क की बात कर रहे हो, इन कानूनों के बारे में मैंने शाहीन बाग में अपनी स्पीच में मैं उसकी कॉपी आपको दे दूंगा, और उसमें इलाज भी बताया था कि जब तक सेठ के पेट पे लात नहीं पड़ेगी तब तक प्रधानमंत्री नहीं सुनेगा, बायकॉट जियो। मुझे एक बात बताओ, जियो पर मेरी बात सुन लो, कानून की कहाँ पास हुए? मैं बता रहा हूँ, वही तुम्हें बता रहा हूँ। इन्होंने राम और राष्ट्र के नाम पे बहका के, जैसे ये भी थोड़ी देर पहले कह रहे हैं ना 15 लाख, ये वो, इन लोगों को सबको बहका के, राम के और राष्ट्रवाद के नाम पे बहका के इन्होंने संसद कब्जे में कर ली, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने नंगता का और बेशर्माई का एक ऐसा सा दौर चलाया कि कुछ पूछो मत। जब ये एक्ट पास हुआ, जाएंगे ये लोग, बहक जाएंगे लगता है आपको? बहके हैं, मानते हैं आप इस बात को? 1 लाख अंग्रेज 34 करोड़ हिंदुस्तानियों के ऊपर हुकूमत करते थे। तुम्हारे गाना गाने से कि यहाँ चौड़ी छाती वीरों की, यहाँ बोली सूरतें हीरो की, तुम्हें गिनती में गिनता कौन है? अबे हमें राजनीति नहीं आती इसीलिए बहकाए में आ गए, और जब आँख खुली तो हमें एक दूसरी और है प्रवृत्ति हमारे अंदर। ये तो सरकार कह रही है। अरे हमारी एक प्रवृत्ति सुन लो, और हमारी भी एक प्रवृत्ति और है, हमारी भी एक प्रवृत्ति और है। हमें राजनीति नहीं आती लेकिन सही और गलत की बहुत तमीज है। हमने चोर पकड़ लिया है, अब की बार अगर तुम्हें यकीन ना आए तो हम एमएलए को बीजेपी के जलालाबाद भेज के देख लियो, चोर का क्या हाल होता है ये वहाँ पता चल जाएगा। नहीं तो यही तो सरकार कह रही है, आप बहक गए हो। कौन सी वाली सरकार? भी मान नहीं, अरे यार सरकार हम बहक गए थे। अरे नहीं सुनो, बहकावे में किसके? बीजेपी के। और ये जो माया इन्होंने रची थी, कानूनों पे हमें पता चल गया, उससे पहले भी पता चला इनकी नीयत खराब है। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आप लोग अक्सर आके यहाँ पूछते हो और मैं बहुत दिन से कहता चला रहा हूँ, लेकिन मैं चूंकि साधारण किसान हूँ, वकील हूँ, साधारण आदमी, तो आप मेरी बात को तवज्जो नहीं देते हैं। सर मुझे एक बात बताइए, देश संसद में कानून बनते हैं, देश और संसद बड़ा है या प्राइवेट कंपनी बड़ी है? संसद बड़ा है, इसमें कहने की क्या बात? जब सीलोज बन चुके थे, लैंड एक्वायर हो चुकी थी, पेमेंट आ जा चुका था, सीलोज बन चुके थे, रेलवे लाइन बिक चुकी थी, 1.25 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो चुका था, उसके बाद बिल आया है। पर अरे सुन लो यार, बात कर दी ना आपने, 20 साल से चर्चाएं हो रही हैं कानूनों पे। सुनो मेरी बात तो सुन लो कि ये कानून आने वाले हैं। क्या कांग्रेस इन कानूनों को नहीं लाने वाली थी? सुन लो, ले आई। क्या केजरीवाल इन कानूनों को? और क्या आपको पता नहीं है कि द्रौपदी की छठी कन्या भी होने वाली थी? अबे ठीक का क्या मतलब है यार? जिस दिन इन लोगों ने अपना इन्वेस्टमेंट करके माल तैयार कर लिया, उस दिन बिल आ गया कोरोना काल में, और जिस तरीके से एक्ट पास करवाए ध्वनि मत से, मैं फिर बता रहा हूँ, लोकराज लोकलाज से चलता है, नहीं तो इन्हें लठ से बाहर जाना पड़ेगा। और आप मुझसे ये कह रहे हो कि हमने बहकाना,
इन्हें बहकाया नहीं है। इनकी दूसरी प्रवृत्ति ये भी है कि जब इनकी समझ में आती है, देखो भारत की मिट्टी में राजनीति नहीं है, ज़्यादा स्मार्ट मत बनो आप भी। एक आखिरी सवाल वकील साहब, पहले घटना करनाल में होती है, किसान अपनी मांग करते हैं, वो भी इधर उधर, आप घटना लखीमपुर में होती है, हो क्या रहा है आपके साथ, क्या समझ रहे हैं इसको? मनोहर लाल खट्टर जी, वहाँ सर फूटे अरे हमारे अरे सुनिए, मनोहर लाल खट्टर जी के एक एसडीएम साहब ने ये कहा कि कोई भी किसान जो इस लाइन से आगे बढ़े उसके सिर साबुत नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये उनकी अपनी मनोवृत्ति थी, निरंकुशता थी। हम इसके विरोध में भी खड़े हुए और हमने इसके अंदर भी, देखो कानून तो अपनी चाल से चलेगा, हम उसे अदालत में जो घसीटेंगे वो घसीटेंगे, कानून के सामने जो उसका हल करेंगे करेंगे, लेकिन हमने थोड़ा सा रिलीफ और लोगों के आक्रोश को शांत करा। लखीमपुर खीरी में इन्होंने जानबूझकर इस हरकत को इस वजह से अंजाम दिया क्योंकि ये इस आंदोलन को भटकाना चाहते थे। लेकिन खुशकिस्मती की बात यह है कि लाशों पे राजनीति करने वाले जब आग लेके उधर दौड़ रहे थे, तब राकेश टिकैत नाम का एक आदमी पानी की बाल्टी भी लेके भागा था। और ये हमारे और हमारा ही नहीं, तुम्हारा भी इस देश का अच्छा समय था कि इसमें नफरत की आग और नहीं भड़की, इसमें और घर नहीं जले, इसमें और चिताएं नहीं जली। जब तुम मैच्योर हो जाओगे तब याद करोगे कि क्या किया था। जब देश का कोई नेता लखीमपुर नहीं पहुंच पाया, चाहे राजनीतिक कोई किसान नेता हो, तो राकेश टिकैत कैसे चले गए वहाँ? पुलिस ने उन्हें क्यों जाने दिया? लोग सवाल पूछ रहे हैं। राकेश, वो लोग जो ये सवाल पूछ रहे हैं उनसे कहना राकेश टिकैत ट्रैक्टर भी गए थे, किसान को रोक लेंगे क्या? किसान, पंजाब के कितने किसान नेता रोके बताइए आप? सुन लीजिए, मुख्यमंत्री को अरे भाई हाँ। एक बात सुन लीजिए, यहाँ आके हम रुके हैं और अब वो हमारा नुमाइंदा किसानों की राष्ट्रीय आवाज है, समझ गए? और नेता राष्ट्रीय आवाज नहीं है आपके? कौन सा है बताओ? किसानों के और नेता ना बताओ कौन सा है? एक दूसरा बताओ जी हैं, कितने हैं ये आपके देख लीजिए, योगेंद्र यादव, तमाम नेता हैं आपके। तो पूरे भारत के अंदर किसानों की नंबर 1 की आवाज जो है वो आज की तारीख में सिवाय टिकैत के कोई नहीं है। मतलब नंबर 1 मानते हैं आप उनको? वो हमारी आवाज बन गए हैं, धुरी बन गए हैं। नंबर 1 चीज, उन्होंने आंदोलन को जीवित किया जनवरी में, उन्होंने आंदोलन को फिर दूसरी स्टेज में पहुंचाया किसान महापंचायत से मुजफ्फरनगर में, और वहाँ स्वीकार करा कि हमसे गलती, और उसके बाद अल्लाह अकबर भाईचारे का संदेश दिया। और सुन लीजिए वो सब भी वहाँ थे, कोई योगदान, उन्होंने युद्ध को प्रारंभ किया। लेकिन जिस दिन यहाँ से हताश होने जाने का नंबर आ रहा था, लोगों के आंखों में आंसू थे, तब इन्होंने नंबर था जाने का, सुनिए, तब उन्होंने, भीम सिंह कौन था? भीम सिंह तो आपके यहाँ बैठा था, आपके बॉर्डर पे बैठा था, भाग गया ना, हम तो नहीं गए। हमारे नेता की आवाज पे तो यहाँ आया और ये धरना रुका। दूसरी चीज, किसान महापंचायत ने फिर से